फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रुजुका, कैसे हो आप? मैं वधिया हूँ. आप कैसे हो? एकदम ऑफ कोर्स काफ़ी बस भी हुआ, काफ़ी चीज़ें भी। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी क्या रीज़न था जो आपने पुष्पा इम्पॉसिबल छोड़ा है? एक्चुअली छोड़ा काइंड ऑफ नहीं है. पहले तो मतलब इम्पॉर्टेंटली ये है कि लीप होने वाला था एंड दे हैड ऑब्वियसली आस्क्ड कि आप लीप के बाद भी रहना चाहते हो या नहीं. एंड आई वाज लाइक कि यार आई एम 21 इफ़ यू डोंट नो. तो आई एम 21. आई वाज ऑलरेडी प्लेइंग प्रार्थना. 24-25 साल की है तो 24-25 साल का रोल मैं कर रही थी एंड विच इज़ फाइन. बट फिर लीप का उतना टाइम थोड़ा डिसाइडेड नहीं था तो दे अप्रॉक्सीमेटली मुझे कहा था कि 10 साल का लीप होने वाला है. एंड 10 साल इज़ लाइक मैं 35 का रोल है और मैं और 35 दोनों साथ में बैठेंगे ही नहीं. बट फिर भी लुक वाइज शोज़ में तो ऐसा होता है कि लुक वाइज या फिर कॉस्ट्यूम वाइज या कुछ करके आपको ओल्डर दिखा देंगे. बट एट द सेम टाइम आई डेंट वांट टू डू सच एन ओल्डर कैरेक्टर एट सच अ यंग एज. लाइक आई एम ओनली 21. फिर आप टाइप कास्ट हो जाते हो, फिर आपको ओल्डर रोल्स मिलने लगते हैं एंड आई कांट डू ओल्डर रोल्स राइट नाउ. बट इट्स फाइन एज लॉन्ग एज इट्स द लीडिंग रोल. यू नो वट आई मीन कि अगर आप लीड कर रहे हो. बट आई वॉज नॉट द लीड, आई वॉज द सेकेंड लीड. और आई वॉज डूइंग अ वेरी प्राइमरी कैरेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बट एट द सेम टाइम यू नो द लीड. तो आप क्यों मतलब ये मतलब करोगे बिकॉज देर आर मेनी स्टोरी लाइन्स, देर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इवन ऑन यू एंड फेयरली सो. बट मुझे वो थोड़ा जमा नहीं तो दैट्स इट. एंड देर आर अदर रीजन्स टू बट वो थोड़ा मैं अपने अंदर रखूँगी. यस बट सबसे बड़ी बात कि अभी आप बहुत जल्दी हम नजर आने वाले हो जहाँ आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो. क्या कहना चाहोगे, क्या कहना है सबसे पहले तो? तो मैं आई एम गोइंग टू कोरिया Yeah. एंड साउथ कोरिया इट्स लाइक वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशंस. एक्चुअली आई लव दैट प्लेस. मैं जगह मतलब आई हैव सीन इट इन ओनली इन लाइक फिल्म्स एंड ड्रामाज. बट अभी रियल लाइफ में देखने में वो भी एक चीज़ है बट अदर दैन दैट आई हैव रियली एडमायर्ड देयर स्टोरी टेलिंग, देयर ड्रामाज एंड देयर इज़ दिस huge opportunity knocking on my door. And it's like a huge project for a huge it's a मैं नाम नहीं लूँगी अभी भी कुछ बिकॉज इट्स नॉट, इट्स जस्ट इन द टॉक्स. तो इट्स अ ह्यूज ओ टी टी हाउस. मतलब इट्स द बिगेस्ट ओ टी टी हाउस एक्चुअली. एंड ये जो फ्रेंचाइज है 2 सीज़न आ चुके हैं इस ड्रामा के एंड इट्स बिन टोटल हिट्स. तो थर्ड में उनको एक इंडियन गर्ल का मतलब कैरेक्टर है उनके पास विच इज़ लाइक काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू फॉर मी एंड आई हैव टू लाइक काइंड ऑफ डू समथिंग अबाउट इट. तो मैं जा रही हूँ अभी. वहाँ पे जाके बातें होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेट्स होंगी अगर बातें कंफर्म हुई तो अभी देखते हैं बिकॉज यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें दैट आई एम वर्किंग ऑन. अगर यहाँ पे मैं बिज़ी हो गई जस्ट इन केस उन लोगों का टाइमिंग भी आ गया एंड वो थोड़ा इधर उधर नहीं बैठा तो फिर तो मेरे लिए थोड़ा रिस्की जोन हो जाएगा. बट अदर दैन दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड उसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस है दैट आई एम डूइंग एज एन इंडियन इन्फ्लुएंसर. एंड आई एम गोना बी लाइक काइंड ऑफ उस कोरियन ब्रांड के इंडियन मतलब एम्बेसडर काइंड ऑफ हो जाऊंगी विच इज़ लाइक काइंड ऑफ समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकॉज मुझे अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना बहुत पसंद है. आई लव माई कल्चर, आई लव बीइंग एन इंडियन, आई लव बीइंग बंगाली. तो मैं वो उधर रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ. तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू डू माई पार्ट ऑफ द जॉब. यस बट इसके अलावा थोड़ा बहुत जो कोरियन आपने सीखा हो बहुत नहीं. हाँ थोड़ा थोड़ा सीखा है बट आई एम सो कॉन्शियस बिकॉज आई डोंट नो. ऐसा कुछ भी जो आप मतलब आप बोल सकते हो वैसा कुछ जो बता सकते 안녕하세요. 저는 인드락시입니다. 반가워요. 반가워요 means like nice to meet you. So 반가워요. And 저는 물 좋아해요. हो. means I like water.
these are like little things that I've learned. But in the longer run, of course, मैंने अभी level 1 पार किया है. I'm actually learning Korean to like speak it fluently. But अभी तक मैंने level 1 किया है. There are 10 levels of learning how to speak in Korean. तो मैंने first level कर लिया है. Second level पे हूँ मैं. और 5th level तक पहुँचते पहुँचते मैं काफ़ी fluent हो जाऊँगी. तो लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ अपना कोरियन. यस, बट साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है आप 21 साल के हो, बिग बॉस भी चल रहा है और साथ ही साथ घर के अंदर भी एक अशनूर है जो खुद 21 इयर्स की है और उन्होंने बिग बॉस का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी इस बार लिया है. इफ आपको ऐसा मौका आपको नेक्स्ट ईयर मिलता है तो क्या बिग बॉस करना पसंद करोगे? First of all, Ashnoor, she is a very strong girl. मतलब being so young, being in the house which is full of like all of those things जो एक इंसान मतलब kind of क्या बताओ टॉलरेट ना कर पाए शायद. अब वैसे एक सिचुएशन में हूँ एंड यू आर कैरिंग योर सेल्फ आउट इन सच अ ब्यूटिफुल वे. यू आर बीइंग ग्रेसफुल एट द सेम टाइम. सो ऑल द बेस्ट टू यू अशनूर. बट गौरव खन्ना इज़ क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं देख रही हूँ बट माई मॉम्स फेवरेट इज़ गौरव खन्ना बिकॉज माई मॉम इज़ वॉचिंग. तो शी सेड कि गौरव खन्ना इज़ गोना विन. तो अभी मेरे लिए गौरव खन्ना. बट यू नो जैसे कि अशनूर की बात करते हैं एज एन वुमेन सारी लड़कियों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है. अशनूर का मजाक बनाया गया, उसे हेल्दी बॉडी शेमिंग किया गया, उनके हेल्थ को लेकर बोला गया क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद काफ़ी ऐसे कंटेस्टेंट थे जो वेट लूज कर रहे बट अशनूर वेट गेन कर रही. उन्होंने अपनी चीज़ें भी बताई कि वो किस चीज़ से सफ़र करे. डू यू थिंक कि एक लड़की के बॉडी पे एक लड़की खुद कमेंट करना सही चीज़ है? ये बहुत गलत है इनफैक्ट. मतलब मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ बिकॉज़ एक लड़की की बॉडी है. आप उसको कॉन्शियस फील करा रहे हो. आप उसको ऐसा फील करा रहे हो कि शी इज़ नॉट गुड इनफ. जो ऑलरेडी एक लड़की फील करती है. एक लड़की को ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है. एंड बीइंग अ वुमन you should only make things easier for other women, not make them feel terrible about themselves. हमारा काम ही है. इनफैक्ट आई ऑलवेज़ बिलीव, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कोई भी आसपास कोई भी औरत हो, मैं उनके लिए कोई भी चीज़ टफ़ ना बनाऊँ. कोई भी चीज़ ऐसा ना फील कराऊँ उनको कि उनको लगे कि शी इज़ नॉट इनफ. हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि हर कोई, क्योंकि हर औरत अपनी तरीके से इतनी सुंदर होती है. आई जस्ट लव women सो मच. मुझे नहीं पता, इट्स जस्ट I love women so much that I can be emotional at times for women because they go through so much. I mean, ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसके पास एक कहानी नहीं होगी of harassment. I tell you, कोई भी लड़की किसी के पास भी चली जाओ, everyone has a story where they were harassed by someone in the family or someone outside, a doctor, someone. They have been harassed. रास्ते पे चल रही है, they have been harassed. I think I remember my first experience of that as well. I was 11 years old at a cake shop buying a cake with my mother, and suddenly I feel a hand behind my back and it was terrible. I think it feels terrible. And फिर आप पीछे देखते हो and there is no one. This person runs away. And मैं ऐसी रह गई, मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाई बिकॉज मैं खुद शॉक में थी. बिकॉज उस टाइम पे मैं खुद भी इतना अवेयर नहीं थी बिकॉज इट वॉज सो न्यू टू मी. सो आई थिंक अशनूर के साथ जो हो रहा है इट्स नॉट राइट. इवन दो शी इज़ अ प्लेयर, वो वहाँ खेलने आई हैं. ऐसा तो नहीं है. कमेंटिंग अबाउट समवंस बॉडी इज़ द मोस्ट टेरिबल थिंग. लड़का हो लड़की हो, इनफैक्ट लीव द जेंडर, लड़का हो लड़की हो, किसी की भी बॉडी के बारे में क्यों बोलना है? व्हाट्स योर बिजनेस इन इट? आई मीन ऐसा तो नहीं है कि आपका पर्सनल कुछ ऐसा एजेंडा है. इट्स लाइक शी इज़ अ गर्ल, यू आर अ गर्ल, इट्स लाइक ऑल राइट. सो I don't know. I hope she is stronger and she can fight for herself and she can say what is right for her. And Ashnoor, don't hold back. Just say what you want to say. Yes, winner quality में कौन लगता है आपको? हाँ? Winner quality. एक्चुअली मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है. बट माई मॉम सेज इट्स गौरव खन्ना. हाँ, बिकॉज माई मॉम इज़ लाइक ही इज़ सो रियल, ही इज़ सच अ गुड स्पीकर, ओरेटर काइंड ऑफ. मतलब जब वो बात करते हैं तो मतलब यू कैन फील इट. मतलब तो आई लव इनफैक्ट मेरे को गौरव खन्ना बहुत पसंद है बिकॉज
आई हैव सीन हिज ओल्डर वर्क्स एंड मुझे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है एंड ही इज़ सो गुड लुकिंग. तो मतलब ओल्डर शोज़ में भी ही वॉज सो गुड लुकिंग एंड सो चार्मिंग अबाउट इट. सो आई थिंक गौरव खन्ना इज़ गोना विन. थैंक यू. मैंने इतना सारा चीज़ बोला, मैं क्या स्पेशल बोलूँ ऐसा कि आप लोग मेरे को याद रखो. आई थिंक आई शुड से हर बार ना मेरे को कुछ ऐसा प्रिपेयर करके रखना चाहिए फॉर फैंस, यू नो. तो आई थिंक फैंस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है वो प्लीज़ स्टोर में रखिए, क्योंकि अभी मैं और अच्छे अच्छे काम करने वाली हूँ और आप लोगों को और प्राउड फील करवाने वाली हूँ. सो कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और नई चीज़ें ला रही हूँ जो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा. तो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग एंड लविंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव दैट यू हैव गिवन मी ऑल ऑफ दीज ईयर्स. आई लव यू गाइस सो मच. थैंक यू. थैंक यू.